Listen deep, listen true. Feel the space between me and you. अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसे ही वेदर अच्छा होता है, दिल का वेदर भी अच्छा हो जाता है। ये देखिए, लगता है बारिश होगी। बहुत अच्छा वेदर चल रहा है आज। तो गाइस चलिए ऑफिस चलते हैं, बाद में मिलते हैं इंशाल्लाह। चलिए जी, नमाज का टाइम हो गया ज़ोहर, और नमाज पढ़ के आते हैं जी। गाइस ऑफिस से फ्री होके मैं आ गया। ये देखिए, आयमा मेरा हैंड ही नहीं छोड़ रही, कह रही है कि मुझे कहीं लेके जाएं, मार्केट लेके जाएं, मैंने चीज़ें लेनी है। मैं इसको बोल रहा हूँ अभी नहीं जाएंगे, हम फिर जाएंगे इवनिंग में। अभी अभी ऑफिस से आया हूँ, तो ज़रा नमाज भी पढ़नी है। असर का टाइम होने वाला है, हो गया है बल्कि। तो गाइस फिर इंशाल्लाह इवनिंग में बाहर कहीं निकलेंगे। और अभी मौसम तो अच्छा है, वेदर ये देखिए, बादल छाए हुए हैं, बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही। इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि बारिश भी हो जाएगी। क्या हुआ? कौन सी चीज़ की? कौन सी की? गाड़ी की अंदर है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है। ये कौन बैठा हुआ है बाहर? पता नहीं कोई अंकल हाँ है। हाँ ठीक है, वो अंकल है, मुझे याद आ गया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? चलिए जी, वर्कआउट कराते हैं। कल भी नहीं जा सके, कल भी बहुत बिजी हो गया था मैं। तो चलिए आज ज़रा देख के आते हैं। तेरी निगाह से ऐसी शराब पी मैंने कि फिर न होश का दावा किया कभी मैंने। वो और होंगे जिन्हें मौत आ गई होगी, निगाह यार से पाई है जिंदगी मैंने। चलिए गाइस, फ्री हो कि घर आ गया मैं। घर की तरफ जा रहा हूँ। तो आज बेटर था वेदर, लेकिन गर्मी फिर भी थी। मतलब एसी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, कूलिंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर पसीना इसी तरह आता है। जाहिर है गर्मी है। तो चलिए अभी हम घर जाते हैं, फिर देखते हैं अगर कहीं निकलना हुआ तो। एक मेरे साथ आज ना एक वाकया पेश आया, वो मैं आपके साथ बयान करूँगा कुछ देर में। ज़रा मैं फ्री हो लूँ, अभी घर पहुँचा हूँ, थोड़ा गाड़ी पार्क कर लें, शायद बाहर ही कर देता हूँ, क्योंकि अभी शायद मुझे मार्केट भी जाना है, ऐसे ही ज़रा घूमने। तो
जी गाइस, तो गाइस मैं आपके साथ एक वाकया शेयर करना चाह रहा था। तो वो ऐसा था कि कुछ दिन पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ, एक वाकया पेश आया कि ट्रैक पर जैसे कि मैं वॉक कर रहा था तो एक बॉय था, वो भी वॉक कर रहा था। लेकिन वो जैसे ही क्रॉस करता था मैं उसे, तो पूरे ट्रैक पर स्मेल ऐसी फैल जाती थी कि वो बहुत ज़्यादा मुझसे, बहुत बैड स्मेल। तो मुझे मजबूरन सांस रोकना पड़ता था। तो पता नहीं मैं उसमें मैंने सोचा पता नहीं मैं ये अच्छी बात है, अच्छा फील तो नहीं होता, लेकिन किसी को बंदा क्या कह सकता है या नहीं कह सकता। काफ़ी इसी तरह राउंड हुए, लेकिन वो बर्दाश्त से बाहर होता था। तो मैं यूँ नाक को रोक लेता था, कुछ दूर जाकर फिर सांस लेता था। तो आखिर कितनी देर आप करते हैं इस तरह? तो आपको पता है सांस भी फूला हुआ होता है, आप वर्क कर रहे होते हैं। तो आज भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि मैं ट्रैक पर था, तो मुझे बिजी था, मैं अपने ख्यालों में गुम था, ट्रैक पर था। तो जैसे ही मैंने फील किया कि उसी तरह की बैड स्मेल, बहुत बैड स्मेल जो आपको बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, इस तरह की स्मेल मुझे फील हुई। तो मैंने फ़ौरन, वो मेरे माइंड में वो पहले वाली वो वाक़या आ गया कुछ दिन पहले का। तो जब मैंने नेक्स्ट ट्रैक पर दोबारा उसको देखा तो मुझे याद आ गया ये वही है जिसमें से पहले भी लास्ट टाइम स्मेल आ रही थी। तो ऐसा है कि पता नहीं अच्छी बात है कहना या नहीं, लेकिन मैं तो ये जानता हूँ कि हमारे मज़हब में इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सुना होगा, सब ने माशाल्लाह मुस्लिम हैं सभी कि सफाई निस्फ ईमान है, आधा ईमान है सफाई। और खुशबू तो सुन्नत भी है, खुशबू लगा के जाना, मस्जिद जाना या खुशबू लगाना, इस्तेमाल करना खुशबू का, ये तो सुन्नत भी है, बड़ा अच्छा अमल इसको कहा जाता है। और यहाँ तक कि हमारा ये भी एक मैंने वाकया सुना है इसी तरह से इस्लामिक, कि प्याज खाने के बाद, क्योंकि जब प्याज खाते हैं तो आपके माउथ से स्मेल आती है, बैड स्मेल। तो प्याज खाने के बाद बाहर जाना, मस्जिद जाना भी जो है वो उसे मना फरमाया गया है कि प्याज खाने के फ़ौरन बाद आप मस्जिद मत जाएं, क्योंकि वो आपके माउथ से आपके करीब के लोगों को स्मेल आएगी। तो मुझे वो सारी चीज़ें भी याद आ रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं इनको रोक कर ना कहता हूँ कि भाई साहब आर यू मुस्लिम, लेकिन ये नहीं, फिर मैंने बोला, लेकिन मैंने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके। मैंने उनको एक दो बार साइन दिया, ऐसे ज़रा ऐसे करके उनके पास से गुज़रा, थोड़ी दूर से ऐसे कर लेता था ताकि वो फील कर जाए, लेकिन वो ऐसे ढीठ थे कि वो उनको फील नहीं होता। फिर क्या हुआ कि मैंने एक और राउंड पे मेरे करीब आए, तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब ज़रा आप ये सारा अपना ट्रैक पर स्मेल फैली हुई है, अपनी ज़रा शर्ट चेंज कर लेते, आप शर्ट ही चेंज करके आ जाते। उन्होंने मेरी तरफ देखा है वो बॉय ने, और आराम से गुजर गया। नेक्स्ट ट्रैक पे फिर मैंने कोशिश की उसको रोकने की, लेकिन वो रुकता नहीं था, वो चुप करके मेरे पास से गुजर जाता था जल्दी से, उसको समझ आ गई थी। लेकिन उसके थर्ड राउंड में फिर मैंने सोचा कि मैं इसको ज़रा रोकूंगा, इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन वो भाई साहब गेट नेक्स्ट मुझे नज़र नहीं आए। जब मैंने उनको देखा कि यार गेट पर तो इतनी जल्दी गेट तक तो पहुंच नहीं सकता, तो गया कहाँ? तो जब मैंने देखा तो वो ग्रिल को फलांग कर और वो गायब हो गया। वो उधर से जा रहा था, पैदल जा रहा था, ग्रिल फलांग कर। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, मुझे नहीं समझ आई कि मुझे कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि हमारा इस्लाम मना करता है इन चीज़ों से कि आप से बैड स्मेल को बहुत मना फरमाया गया है कि आप साफ़ सुथरे रहें। अच्छा, इसमें कोई ममानत नहीं है, कोई बुरी बात थोड़ी है। कोई गरीब आदमी भी है तो कपड़े तो धो ही सकता है, शर्ट तो धो ही सकता है, नहा भी सकता है, पानी से भी धो सकते हैं, साबुन नहीं है तो, लेकिन फिर भी स्मेल नहीं आएगी।
लेकिन कुछ लोगों को इस चीज़ का एहसास नहीं होता, वो ऐसे ही फिरते हैं। लेकिन आप ये देखें, दूसरे मुस्लिम को, आप दूसरे मुसलमान भाई को तकलीफ़ पहुंचाना, ये भी एक तकलीफ़ है कि कोई इस तरह की इतनी बैड स्मेल थी कि सांस रोकना पड़ता है। और उस कंडीशन में कि जब आप की सांस फूल रही होती है, जब आप एक्सरसाइज में होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं या जॉगिंग कर रहे होते हैं, उस वक्त तो बहुत तेज़ चल रही होती है आपकी सांस। तो मेरी समझ से बाहर हुआ, मुझे नहीं समझ आया, इसलिए मैं आप लोगों से मशवरा करना चाह रहा था कि मुझे बताइएगा प्लीज़ कि आया कि मुझे उनको कहना चाहिए या नहीं। क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर वो मुझे मिलेंगे, मुझे लगता है कि वो हैप्चुअल हैं। वो ऐसे ही 2 बार मेरा उनसे सामना हुआ है, पर इसी तरह ही हुआ है। तो अगर नेक्स्ट टाइम वो मुझे मिलें तो मैं कोशिश करूँगा उनको रोक कर थोड़ा सा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उनको ज़रा गाइड करूँगा, प्यार से, मोहब्बत से। तो करना चाहिए या नहीं, इसके बारे में आप मुझे ज़रूर बताइएगा और मैं आपका वेट करूँगा रिप्लाई में, कमेंट में। तो गाइज़, आज का व्लॉग यहाँ फिनिश करते हैं। कल एक नए व्लॉग में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।